मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष कुमार दुबे और आज मैं आपसे डिटेल में चर्चा करने वाला हूं खासकर सिक्किम बोर्ड के बारे में। ये एक ऐसा बोर्ड है जो NIOS के तर्ज पर ही बोस बोर्ड जो ओपन बोर्ड है, ठीक है, यहाँ से आप कहीं से भी आप 10th या 12th अगर जो बच्चा कहीं से नहीं कर पाया है, यह एक बेहतरीन बोर्ड है। सबसे ख़ास बात इस बोर्ड की है कि यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन रिज़ल्ट आता है, ठीक है। सबसे ख़ास बात यहाँ पे है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि इस बोर्ड की सबसे ख़ास बात ये है कि 2020 में इस्टेब्लिश है और अप्रूवल ये बहुत तेज़ी से यहाँ पे मिल रहा है इस बोर्ड्स को, और ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे काम भी होता है। समय पे एग्ज़ाम होना, समय पे असाइनमेंट सबमिट कराना, समय पे रिज़ल्ट देना, समय पे प्रैक्टिकल कराना, मतलब एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी बिंदुओं पे अगर हम आपसे चर्चा करें तो वो सारी चीज़ें इस बोर्ड्स में आपको मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर पे आप बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9264924386। इस नंबर के द्वारा आप हमसे व्हाट्सएप से भी चर्चा कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमको डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। यदि फ़ोन किसी कारणवश न उठे तो आप हमसे एक बार फ़ोन पे मैसेज ज़रूर कर सकते हैं और उसकी रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ। तो यहाँ पे आज मैं आपको, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यही इस वीडियो से चलने से आगे पहले मैंने ढेर सारे इस वीडियो पे इस सिक्किम बोर्ड के बारे में मैं लगातार काम कर रहा हूं लगभग 3 साल से। तो यहाँ पे सबसे ख़ास बात क्या है कि जितने भी अप्रूवल मिले हैं उन सभी बिंदुओं पे मैं बराबर चर्चा किया हूँ। जो बच्चे नए हैं या जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हैं वो जाके हमारे प्रीवियस जो वीडियो हैं उसको देख लें, और जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब हमारा वीडियो अपलोड होगा। तो यहाँ पे आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि कहाँ से इनको अप्रूवल्स मिले हैं और किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, साल में कितनी बार यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, उन सभी बिंदुओं पे मैं चर्चा करूँगा। मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम साल में यहाँ पे 2 बार होता है। एक बार अक्टूबर के मंथ में होता है और दूसरा जो एग्ज़ाम है वह अप्रैल के महीने में होता है। अप्रैल के महीने में होता है। मान लीजिए किसी बच्चे का यदि किसी बोर्ड से है, किसी भी बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड की बात करें, MP बोर्ड की बात करें, उत्तराखंड बोर्ड की बात करें, या आप महाराष्ट्र बोर्ड की बात करें, गुजरात बोर्ड की बात करें, किसी भी बोर्ड से यदि आप फेल हुए हैं या आप किसी वजह से पास नहीं कर पाए हैं तो आप एडमिशन लेने का एक समय होता है। अक्टूबर में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके 2-3 महीने पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। यदि आप 25 अप्रैल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको अभी से लेना होगा, क्योंकि इस बोर्ड में सबसे ख़ास बात यह है कि आपका एडमिशन, आपका साल बर्बाद नहीं होता है। साल में 2 एडमिशन आप कर सकते हैं, एक बार अक्टूबर में और एक बार अप्रैल के मंथ में। लेकिन अप्रैल के मंथ में जो एडमिशन लेंगे वो नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। मतलब ये आज का जो हमारा वीडियो है यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अप्रूवल कहाँ से मिला है ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। मैंने ये भी दिखाया अपने वीडियो में कि कितने बच्चे हमारे यहाँ से पास हुए हैं, माइग्रेशन कैसा होता है, मार्कशीट कैसा होता है, ये मैंने लाइव वीडियो मैंने बनाया है, आप जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। और इस बार जो बच्चे हमारे एग्ज़ाम दे रहे हैं, खासकर अभी अक्टूबर के मंथ में, उनका एग्ज़ाम जो 12th में हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ का जो पेपर है ये कंप्लीट हो चुका है। और जो बच्चे अदर सब्जेक्ट के हैं या अदर लैंग्वेज के हैं उनके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, वो बराबर अभी चलेगा।
तो मैं आपको बता दूं कि जो 25 में एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमारे नंबर पर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वीडियो बनाया है, उसको जाके आप देख लीजिए। मेरा हमने बच्चों का लाइव मार्कशीट भी दिखाया है, ठीक है, और सारे जितने नोटिफिकेशन आता है वो भी आपको मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे वीडियो के द्वारा आपको एक भरोसा मिले, एक भरोसेमंद चैनल है ये, और मैं उन्हीं कंटेंट्स के बारे में चर्चा करता हूं जो जेन्युइन होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आज हम लोग देखते हैं कि अप्रूवल के बारे में क्या है, और इस वेबसाइट की इनकी ये वेबसाइट है, और वेबसाइट आप भी सर्च कर सकते हैं। मैं बता सकता हूँ कि bose.ac.in पर आप जाके यहाँ पे ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट को आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, सपोर्ट यदि कोई सूचना लेना है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं बराबर देता रहता हूँ। यहाँ पे कॉन्टैक्ट और रिकॉग्नाइजेशन अप्रूवल, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे कहाँ से इनको अप्रूवल, कितने स्टेट से, जैसे कुछ बच्चे नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एडमिशन इस बोर्ड के द्वारा ले सकते हैं। कोई एग्ज़ाम की, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो भी कर सकता है। कोई बीए करना चाहता है, बीकॉम करना चाहता है, बीएससी करना चाहता है, या अपने कैरियर को एक नई उड़ान देना चाहता है, तो यहाँ पे 10th और 12th करना ज़रूरी होता है, क्योंकि 10th और 12th के बाद ही आपकी जो एजुकेशन है वो आगे की तरफ बढ़ता है। आप जो है अंडर ग्रेजुएट होते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, तभी आप एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप इस बोर्ड में अप्रूवल और रिकॉग्नाइजेशन लेटर कहाँ से मिला है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहाँ से इनको अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि बेहतरीन बोर्ड होने के साथ साथ ये बेहतरीन तरीके से काम भी कर रहे हैं, और इस तरीके के इनको अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। तो ये आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए दुबई से भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, खासकर हायर की बात करें या सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी की बात करें, क्लास 10th और 12th की अगर हम बात करें तो दोनों एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस बोर्ड्स के द्वारा और आप क्या कर सकते हैं, इस बोर्ड्स के द्वारा जैसे आपको पासपोर्ट बनवाना हो, वीज़ा बनवाना हो, तो आप यहाँ से इस बोर्ड्स के द्वारा जा सकते हैं 10th पास करने के बाद। मैं आपको बता दूँ कि रिकॉग्नाइजेशन और अप्रूवल्स की अगर हम बात करें तो रिकॉग्नाइजेशन और अप्रूवल का मतलब होता है कि यह बोर्ड कहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कहाँ लिस्टेड है और अप्रूवल इनको मिला है, क्योंकि अप्रूवल लेने के बाद ही आप उस फील्ड में आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड लिस्ट ऑफ द स्कूल बोर्ड इन इंडिया, बोस लिस्टेड एट द 44 नंबर इन द लिस्ट। इस लिस्ट में मैं आपको बता दूँ कि इनका बोस बोर्ड क्या होता है, जो पूरे देश में बोर्ड्स चलाने के लिए जो सुझाव देते हैं या किस तरीके से आप चला सकते हैं किसी भी बोर्ड को, तो वहाँ पे इनका चेक कर सकते हैं। ये 44 नंबर पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे इस लिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिखेगा। मैं अगर इस पे खोलूँगा तो काफ़ी समय लगेगा, तो मैं चाहता हूँ कि कम समय में मैं आपकी चीज़ों को मैं करूँ। तो AIU ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी से भी इनको एक्विवेलेंसी स्टेटस टू बोस एंड रिकॉग्नाइज बोर्ड सर्टिफिकेट इट्स फॉर फर्दर स्टडीज क्लिक। यहाँ पे आपको ये भी दिखेगा, NIOS के द्वारा भी इंक्लूडेड है बोस लिस्ट में, और इक्विवेलेंट टू रिकॉग्नाइज ऑफ बोस कोप्स में भी रजिस्टर्ड काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में जो स्कूल एजुकेशन को चलाने के लिए जो काउंसिल बनाया गया है वो कोप्स है, ठीक है, और कोप्स के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड है। और ये आप जो देख रहे हैं ये लिस्टेड है, ठीक है। आप इसको जब टच करेंगे तो एक PDF खुलेगी, वहाँ पे आपको दिखेगा। और सबसे खास बात, कुछ बच्चों ने कहा कि सर क्या ये डिजी लॉकर पर भी दिखेगा, तो जी हाँ, ये डिजी लॉकर हैज इंक्लूडेड बोस इन द लिस्ट डॉक्यूमेंट वैलिड एम्पावर सिटीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने कह दिया है कि सर आप डिजी लॉकर में भी अपना रिजल्ट दिखा सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कई बार बच्चे प्रश्न पूछते हैं
हैं क्या सर डिजी लॉकर में है क्या, तो वहाँ भी बच्चा इनका जो है दिखेगा। इसका मतलब है एक प्रमाण ये, और दूसरा प्रमाण सबसे इम्पोर्टेंट प्रमाण है कि डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही है, जहाँ पे आप अपने मार्कशीट को भी देख सकते हैं। इसके बाद एनएमसी में भी है, नेशनल मेडिकल कमीशन। कुछ बच्चे नीट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं या डी फार्मा करना चाहते हैं, तो नीट के जो बच्चे करते हैं वो उनको NMAC नेशनल मेडिकल कमीशन से भी वहाँ पे, उसके बाद PCI ने भी अप्रूव किया है। जो फार्मेसी के बच्चे हैं जो डी फार्मा बी फार्मा करना चाहते हैं वो डरे नहीं, एकदम बेझिझक होके कर सकते हैं यदि आपने नहीं किया हुआ है किसी वजह से, ठीक है। तो वेरियस फार्मेसी का मतलब आप कहीं से भी आप फार्मेसी कर सकते हैं, ये इनका अप्रूवल लेटर। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी में एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए भी आप बोस में ये लेटर यहाँ पे है, और इंडियन एयरफोर्स एम्प्लॉयमेंट पर्पस से भी है। और मैं आपको बता दूं कि एक्सटर्नल अफेयर ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वहाँ भी रिकॉग्नाइज्ड है। और मैं आपको बता दूं कि अलग अलग फील्ड में ISO सर्टिफाइड है। वेस्ट बंगाल बोर्ड, आप यहाँ पे आप नीचे जितने भी जाएंगे तो जितने भी स्टेट है वहाँ भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप देखेंगे ये महाराष्ट्र बोर्ड है, उसके बाद अजमेर है, मोहाली है, हैदराबाद है। कर्नाटका के बच्चे भी यहाँ के एडमिशन हमारे सेंटर में एडमिशन लिए, हमसे एडमिशन लिए हैं। जितने भी स्टेट हैं आप देखेंगे, उड़ीसा हुआ, उड़ीसा के बच्चे भी हैं हमारे पास, मिजोरम, नागालैंड। इस बार तो हमें एक बच्चा नागालैंड से एडमिशन लिया था। तो मैं जो बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ, और बेहतरीन बोर्ड है। यदि आपने एडमिशन करने में लेने में लेट कर रहे हैं तो लेट नहीं करना है, क्योंकि समय के साथ इनकी फ़ीस लेट फाइन में कन्वर्ट होती है और वो बढ़ता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप यदि हमारे परिवार का सदस्य बन रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि आपका जो है किसी तरीके से नुकसान ना हो। नागालैंड बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन भी इन्होंने भी यहाँ पे दिया है। और ये वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड कोलकाता ये भी दिया गया है। और नर्सिंग काउंसिल जयपुर राजस्थान, मैं मतलब कि कोई अगर नर्सिंग जो नर्स के लिए NM GNM BSc नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं वो बच्चे यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि गुजरात, तमिलनाडु मेडिकल यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु की, केरला, कर्नाटक, कानपुर, तो ढेर सारे हैं। मतलब कोई भी बच्चा कहीं से भी कर सकता है क्योंकि अप्रूवल इनको बराबर मिल रहा है। तो आइए मैं एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट जोन पे जाएंगे। स्टूडेंट जोन पे जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपका जितना भी नोटिफिकेशन है, जितने भी अपडेट्स हैं, वो सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशन आपको स्टूडेंट जोन में मिलता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर नोट्स हमको चाहिए, तो ये ऑनलाइन कोर्स मटेरियल यहाँ आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। एग्रीगेटेड इंस्टीट्यूशन कौन कौन से है, काउंसलिंग क्या है, प्रोग्राम क्या है। तो ये प्रोग्राम की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर होम पेज पे आएंगे, होम पेज पे आने पे आपको दिखेगा कि साल में ये बोर्ड 2 बार एग्ज़ाम कराता है। एक बार कब होता है, अक्टूबर के मंथ में, और एक बार कब होता है, अप्रैल के मंथ में। तो सेकेंडरी जो है 10th के लिए, और सीनियर सेकेंडरी जो है क्लास 12th के लिए। और कुछ आपको वोकेशनल सब्जेक्ट भी मिलेंगे, यदि आप अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं अपने जीवन में तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी आप लेके कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी टाइम आप हमसे फ़ोन करके, व्हाट्सअप करके एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है वो समझ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। वही बच्चे करें जो मन से चाहते हैं कि मुझे एक बार अपने जीवन में फिर से क्लास 12th करके मुझे ग्रेजुएशन करना है, क्योंकि आर्थिक स्थिति सबकी बदलती रहती है। हो सकता है आपके पास तब पैसा नहीं था, नहीं कर पाए, आज समय है, आज आपने यदि कहीं कमा भी रहे हैं या कोई जॉब भी कर रहे हैं तब भी आप कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एक ऐसा सुझाव है जो बच्चों की फ्यूचर के लिए बेहतरीन है। और यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे
आप अपने घर से परीक्षा दे सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे सेंटर पे आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर से एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और आपको जो भी रहेगा बाकी हम ग्रुप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से हम आपको, और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको बराबर सपोर्ट करते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि उनको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो ये रही ख़ास बात, खासकर बोर्ड्स के बारे में। और अप्रैल के लिए एडमिशन ओपन हो चुका है। जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं अप्रैल 25 में, वो हमसे जुड़ जाएं और एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। मैं इतना ही कहूँगा। और एक चीज़, मैं यदि कोई इंक्वायरी चाहते हैं तब भी आप फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही ख़ास बात। और जो बच्चे वीडियो हमारा इसके पहले के नहीं देखें वो जाके एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देख लें। फीस स्ट्रक्चर हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे, फ़ोन पे बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पे यदि कोई आपके दिल में, कोई दिमाग में यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। मार्कशीट आपका 10th और 12th का एग्ज़ाम होने के ठीक 2 से ढाई महीने के बाद ऑनलाइन दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे हार्ड कॉपी में हमारे पास आता है। हार्ड कॉपी में आने के बाद, हमारे पास आने के बाद हम आपके घर पे, आपके एड्रेस पे, आपके आधार कार्ड के एड्रेस पे वो कोरियर किया जाता है। नोटिफिकेशन भी हम देते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में सिक्किम बोर्ड की एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं और वहाँ पे भी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त तरीके से जिंदा रहिए और जीते रहिए।